everyone, I welcome you all on my educational channel. Before doing this video, I would like to request you to kindly subscribe my channel and please do not forget to hit the bell icon. Those who have already subscribed my channel and those who are supporting me a lot, I thank from the bottom of my heart to all of those supporters. Thank you so much. Kindly ऐसा ही support करते रहिए. So let's get started with today's video. Today's video will be on one of the most important topic of grammar, that is model auxiliary. ये बहुत ही डिमांडेड टॉपिक है. इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. एंड में मैंने मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है. और एट दी एंड मैंने आपको ये भी बताया है कि मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं. स्टूडेंट्स को जनरली यही यूजुअली कंप्लेन रहता है, ये डाउट रहता है कि हमें समझ में नहीं, मॉडल ऑक्सिलरी तो आता है बट ये समझ नहीं आता कि मॉडल ऑक्सिलरी में क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है. तो आज मैं बेसिकली आपको वही ज़्यादा बताने वाली हूँ. मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज या ऑक्सिलरी वर्ब्स एक कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब्स के साथ यूज़ किए जाते हैं ताकि आप आपके इंटेंशंस जब बोलते हो तो इंटेंशन सामने वाले को बता पाओ. जैसे अगर आप परमिशन लेते हो किसी से तो आप उसे क्या बोलोगे? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मे आई कम इन. तो जैसे ही आपने बोला मे आई कम इन तो सामने वाले इंसान ने समझ लिया कि आप परमिशन ले रहे हो. इंस्टेड ऑफ सेइंग मे आई कम इन, अगर आप बोलते हो आई कम इन तो सामने वाले को इंटेंशन आपका समझ में आएगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं. तो आपको मे यूज़ करना है आपका इंटेंशन समझाने के लिए. लाइकवाइज हम बाकी के मॉडल ऑक्सिलरीज भी यूज़ करते हैं हमारा इंटेंशन समझाने के लिए. तो क्या मॉडल ऑक्सिलरी क्या एक्सप्रेस करता है, बेसिकली हमें वही ध्यान में रखना है. और उसी तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम से पूछे जाएंगे. वो मैं आपको बाद में बताऊंगी किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा. सबसे पहले अगर हम मे देखें तो मे क्या एक्सप्रेस करता है? मे आई कम इन एक परमिशन एक्सप्रेस करता है. दूसरा आई मे डू इट, मैं ये कर सकती हूँ. इट मे रेन टुमारो, शायद कल बारिश हो सकती है. तो ये क्या एक्सप्रेस करता है? एबिलिटी नहीं आएगा यहाँ पे, पॉसिबिलिटी आएगा. ठीक है, तो मे क्या एक्सप्रेस करता है? पॉसिबिलिटी. नेक्स्ट हम देखते हैं मे नॉट. मे नॉट प्रोहिबिशन होता है. आप मे के साथ अगर नॉट लिखोगे तो वो नॉट पॉसिबल हो जाएगा. लाइक इट मे नॉट रेन टुमारो, तो इसका मतलब क्या है? कल शायद बारिश नहीं हो सकती है. तो ये भी पॉसिबिलिटी ही एक्सप्रेस करता है बट नॉट के साथ, मतलब प्रोहिबिशन हो गया. माइट क्या होता है? माइट जो होता है स्टूडेंट्स वो मे का पास्ट टेंस होता है जो पॉसिबिलिटी ही एक्सप्रेस करता है. बट जहाँ पे आपको पास्ट टेंस बहुत बताना है आप मे के जगह पे माइट यूज़ करोगे. कैन, आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डांस वेल, यू कैन स्टडी वेल, यू कैन स्टडी हार्ड. ये सब क्या है? तुम्हारी एबिलिटीज़ है. अगर आपको एबिलिटी या कैपेबिलिटी या कैपेसिटी आपकी क्षमता एक्सप्रेस करनी है तो आप क्या करोगे? कैन यूज़ करोगे. नेक्स्ट आता है कुड. आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो या आपके पास नोट्स में लिख सकते हो. नेक्स्ट आता है कुड. कुड क्या एक्सप्रेस करता है? कुड जो है वो पास्ट टेंस है कैन का, तो जहाँ पे आप कैन लिखोगे उस जगह पे आप कुड भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको पास्ट में जाना है तो. ओके. नेक्स्ट विल. विल क्या एक्सप्रेस करता है? विल विलिंगनेस एक्सप्रेस करता है, मतलब आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगी. तो ये क्या है? मैंने मेरी विलिंगनेस दिखाई कि मैं आना चाहती हूँ. ठीक है. और दूसरा सर्टेनिटी. जैसे आपको पता है कि फ्यूचर इज़ नॉट डिसाइडेड, तो वो सर्टेन है नहीं है तो वो डिसाइडेड नहीं होता है. तो अगर आपको सर्टेनिटी एक्सप्रेस करनी है तो भी आप विल यूज़ करोगे. नेक्स्ट इज शुड. शुड क्या एक्सप्रेस करता है? आपको अगर किसी को एडवाइस देनी है, सजेशन देना है तो शुड एक्सप्रेस होता है. कभी कभार शुड जो है वो कंपल्शन भी एक्सप्रेस करता है. जैसे सेंटेंस देख के आपको आइडेंटिफाई करना है. लाइक अगर मैं आपको बोलती हूँ यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा? कंपल्शन. रेस्पेक्ट करनी चाहिए पेरेंट्स की. ठीक है. यू शुड डांस, तो तुम्हें डांस करनी चाहिए बट इट इज़ अप टू यू कि तुम डांस करोगे या नहीं करोगे. तो ये मेरा एक एडवाइस हो गया. ठीक है. जो चीज़ कंपलसरी होती है, जो करनी ही रहती है, वो कंपल्शन हो जाती है. बट जो चीज़ तुम्हारे ऊपर है, तुम करो या ना करो, तो वो एडवाइस हो जाएगी. जैसे यू शुड अटेम्प्ट फॉर एग्जाम्स, तो ये कंपलसरी है, तुम्हें अटेम्प्ट करना है एग्जाम. ठीक है. नेक्स्ट इज मस्ट. मस्ट जो है, शुड ज़्यादातर एडवाइस और सजेशन के लिए यूज़ होता है. मस्ट जो है वो कंपल्शन और ऑब्लिगेशन, मतलब हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, इनके जगह पे आप मस्ट यूज़ कर सकते हो. मतलब बाय हुक और क्रुक यू हैव टू डू इट. ठीक है. डू और डाई वाला सिचुएशन को मस्ट बोलते हैं. तो इस तरीके से आपको मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, ये इंपॉर्टेंट 8 मॉडल ऑक्सिलरीज हैं.
नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एग्जाम में मॉडल ऑक्सिलरीज पूछा कैसे जाता है। दो तरीके होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज का क्वेश्चन पूछने का। पहला ये तरीका है हम लोगों को, क्या तरीका है, देखो इस तरीके से हमें क्वेश्चन आएगा, मे आई ड्रॉप यू होम, इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया जाएगा और हमें पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई करो मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा है एंड व्हाट दैट मॉडल ऑक्सिलरी डिनोट्स, ये भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो जैसे मे आई ड्रॉप यू, इसमें मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा है, मे, और ये क्या डिनोट कर रहा है, परमिशन, ये परमिशन बता रहा है। वैसे ही वी शुड ओबे द रूल्स, हमें रूल्स ओबे करने चाहिए, रूल्स को फॉलो करने चाहिए, बट हमारे ऊपर है हम फॉलो करें या ना करें। तो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी है शुड, और क्या क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है, एडवाइस। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, आई विल लर्न मलयालम सून, मैं जल्दी ही मलयालम सीखूंगा। विलिंगनेस, विल मॉडल ऑक्सिलरी है और वो विलिंगनेस सजेस्ट कर रहा है। आई मस्ट रीच देयर बाय इवनिंग, इसमें मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी है और मस्ट क्या बताता है, कंपल्शन, आप ऑब्लिगेशन भी लिख सकते हो। शी माइट लीव टुमारो, माइट प्रोबेबिलिटी बताता है। ठीक है, फुल ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज, और दूसरा तरीका, किस तरीके से मॉडल ऑक्सिलरी पूछा जाता है, सी राहुल में वॉक अलोन, यहाँ पे आपको मॉडल ऑक्सिलरी आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं बोला जाएगा, आपको मॉडल ऑक्सिलरी चेंज करने के लिए बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है राहुल में वॉक अलोन, राहुल वॉक अलोन वॉक कर सकता है, मतलब अकेले वॉक कर सकता है। तो इसमें आपको मॉडल ऑक्सिलरी चेंज करना है और ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी लिखना है जो एबिलिटी एक्सप्रेस करता है। लाइक यहाँ पे लिखा है राहुल कैन वॉक अलोन, ठीक है, मे के जगह पे कैन है, क्योंकि कैन एबिलिटी एक्सप्रेस करता है, इसलिए हमने मॉडल ऑक्सिलरी चेंज करके कैन लिखा। नेक्स्ट हम आते हैं, यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यहाँ पे यू शुड जो है वो एडवाइस देता है। तो यहाँ पे आपको ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना है जो कंपल्शन बताता है। तो कंपल्शन कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी बताता है, मस्ट, तो आप शुड को कट करके मस्ट लिखोगे, रिमेनिंग पूरा सेम आएगा, सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी में चेंज होगा। तो ये दो तरीके हैं, आपको इन दो तरीकों से मॉडल ऑक्सिलरी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करें कॉमेंट सेक्शन में, मैं आपके आंसर का वेट करूंगी। शी कैन डांस वेल, वो अच्छे से डांस कर सकती है, इसमें आप मुझे आइडेंटिफाई करो मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा है और वो क्या डिनोट करता है। शी कैन डांस वेल कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी है और क्या डिनोट करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, एक लाइक तो बनता है, मेरे एफर्ट्स विल बी फ्रूटफुल अगर आपने एक लाइक किया तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।